दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो के डिजिटल टीवी के लिए यानी यूट्यूब चैनल के लिए मैं राजेश सिरोठिया आपके सामने एक नए अंक के साथ में एक नए मुद्दे के साथ में आपके साथ में बातचीत करने के लिए हाजिर हूँ। और वो मुद्दा कोई और नहीं जो ऑपरेशन सिंदूर में हाल ही में भारत के हाथों बुरी तरह से मात खाए हुए पाकिस्तान की। पाकिस्तान सीपेक के जरिए चीन से तो अपने संबंध बहुत बनाए हुए था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसको अमेरिकी सहायता की भी मदद पड़ी। लेकिन अब वही उसको जो दो नाव की सवारी जो है भारी पड़ रही है। पाकिस्तान ने अपने दोनों पैर ऐसी नाव पर रख रखे हैं जो विपरीत दिशा में भाग रही है। बात कर रहा हूं मैं अमेरिका और चीन की। दोनों की स्थिति जो है अगर आप देखी जाए तो उनके बीच में राजनीतिक खटास की स्थिति तो एक की नॉर्थ पोल और दूसरे की साउथ पोल जैसी है, यानी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत 180 डिग्री के एंगल वाले। और उनके बीच में जो है दोनों को अपना मोहरा बनाने की कोशिश करता पाकिस्तान, लेकिन दोनों ही इस बात को बहुत समझ गए हैं। चीन पाकिस्तान को अपने व्यापार के कारण, सीपेक के कॉरिडोर के कारण उसको अपना एक ग्राहक देश मानता रहा है। और अमेरिका भी जानता है कि ये हमारा अविश्वसनीय साझेदार है। पाकिस्तान के साथ समस्या ये है कि वह अब इन दोनों में से किसका साथ दे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहने को तो पाकिस्तान के निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, लेकिन असली बागडोर जो है ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद पाकिस्तानी सेना के जनरल पद से पदोन्नति पाकर दूसरे फील्ड मार्शल या उनको कहे फील्ड मार्शल बनने वाले असीम मुनीर की है। असीम मुनीर के साथ समस्या ये है कि वो जो है दोनों के बीच तालमेल बिठा नहीं रहे। उन्होंने पहले अमेरिका से रिश्ते मजबूर करने के लिए वाइट हाउस गए, लंच किया, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को शांति का मसीहा बताया। उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने उनको नोबेल पुरस्कार देने की वकालत कर दी। ये सब सारी चीज़ें हुई, लेकिन उधर पिछले 10 सालों से पाकिस्तान से गुजरते हुए जो वो साउथ एशिया का सबसे बड़ा जो BRI है, मिल्क रोड इनिशिएटिव, उसके कारण जो है जो चीन से उसके रिश्ते हैं, जिसमें चीन ने 70 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च कर रखे हैं। दूसरी तरफ चीन है। चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिका ने भी जो है पाकिस्तान को सहलाते हुए, क्योंकि उनको अपने बेटे की व्यापारिक विस्तार की भी ज़रूरत है, तो उन्होंने पाकिस्तान को सहलाते हुए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ADB वगैरह से लोन दिला दिया। अब पाकिस्तान जो है दो नावों की सवारी करके भंवर फंसा है। एक तरफ चीन उसको जो है बुरी तरह से लताड़ रहा है, और अभी हाल ही में शुक्रवार की बात है, चीन की जो है सेना है PLA, जिसको कि कहते हैं पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, उसकी 98वीं जयंती पर रावलपिंडी में असीम मुनीर ने चीन की तारीफों के पुल बांध दिए, ताकि वो अमेरिकी के साथ में बने अपने नए नए पुनर्संबंधों की शुरुआत के कारण जो है चीन में फैली नाराजगी को दूर करने के लिए उसने चीन को लेकर बहुत कशीदाकारी कही। और उन्होंने कहा कि चीन से हमारे रिश्ते बड़े गहरे हैं, और वक्त मौके पर जब ज़रूरत पड़ती है चीन ने हमारा साथ दिया है, और उसको समय पर वक्त पर जो है
कसौटी पर खरा उतरने वाला अपना साझेदार बताया। लेकिन ये सब असीम मुनीर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके पहले असीम मुनीर 21 जुलाई को श्रीलंका और उसके बाद इंडोनेशिया जाने वाले थे। यानी कि वो भारत के जो दो मित्र देश हैं उन पर डोरी डालने के लिए उन्होंने अपनी यात्रा की योजना बनाई थी। लेकिन चीन से संदेश मिलते ही उनमें अचानक भगदड़ जैसे हालात बने और उन्होंने अपनी दोनों ही यात्राएं ताबड़तोड़ रद्द करते हुए इंडोनेशिया और श्रीलंका की बीजिंग जा पहुंचे। वहां उन्हें पाकिस्तान में चल रही आतंकी गतिविधियों, पाक चीनी इंजीनियरों और कर्मचारियों की हो रही आतंकी हमलों में मौतों, वहाँ फैली राजनीतिक अराजकता और स्थानीय स्तर पर फैली अस्थिरता को लेकर कड़े प्रहार जो है खरी खरी सुनाई, कड़े प्रहार की खड़ी खरी सुनाई। और असीम मुनीर उनको बराबर कैफियत देते रहे। यहाँ तक कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जो विदेश मंत्री के प्रभारी भी हैं इशाक डार, उन्होंने भी जो है कहा कि दोनों देशों के बीच में मजबूत रिश्ते बनाए रखना जरूरी है, उसके लिए दोनों प्रतिबद्ध हैं। अगर आप ये देखा जाए कि आप अमेरिका से सहयोग लेकर चीन के साथ में अपने रिश्ते मजबूत कर सकेंगे, ये बातें कहने को तो अच्छी लगती हैं लेकिन व्यवहारिक धरातल पर खरी नहीं उतरती हैं। और इसी सब चीज़ों के चलते पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। इधर चीन को समझाता है तो अमेरिका नाराज होता है, अमेरिका को बहलाता है तो चीन जो है नाराजगी का, और ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए बड़े ही असमंजस और पशुपेश की स्थिति में डाल रही है। असीम मुनीर बहुत चतुर, कहने को तो सैन्य अफसर हैं लेकिन वो बहुत चतुर खिलाड़ी हैं राजनीति के। और वो किस तरह से वो जो है एक शॉर्ट कमीशन से होते हुए किस तरह से पाकिस्तान के जनरल बने, कई से वरिष्ठ सैन्य अफसरों को सुपरसीड करते हुए ना उनकी जो है वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए, सीनियरिटी को दरकिनार करते हुए जनरल की पोस्ट पर जा पहुंचे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो फील्ड मार्शल बन गए। माने एक फील्ड जनरल को फील्ड मार्शल का उपाधि मिल गई। अब ये सब सारी चीज़ें ठीक हैं, उनका रणनीतिक दृष्टि से सब सारी चीज़ें सब कुछ चीज़ चल रही थी, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं वो बहुत ही पेचीदगी भरे हैं चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए। वो जो है अमेरिका मदद जरूर कर रहा है पाकिस्तान की, लेकिन उसके अपने ट्रम्प के अपने निजी कारण हैं। और पाकिस्तान भी जो है उनको बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जब बाल रूप में माखन चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो, तो जबकि कृष्ण को भी पता था कि माखन उन्होंने खाया है, मैया को भी पता था, लेकिन मैया उसको दरकिनार करती है कि हाँ कन्हैया तेने ही माखन खाया, तूने माखन नहीं खाया है। इस तरह से वो इन चीज़ों को टाल रहा है, क्योंकि ट्रम्प अभी जो है अपने टैरिफ वार के चक्कर में और दूसरी उलझनों में उलझते जा रहे हैं। लेकिन चीन जो है अमेरिका से बढ़ते पाकिस्तानी रिश्तों को लेकर काफ़ी तल्ख दिखाई दे रहा है। अब दोनों को संभाले रखना के लिए अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चीन यात्रा का भी प्रोग्राम बन रहा है। लेकिन असीम मुनीर ने जिस तरह से श्रीलंका और इंडोनेशिया को की तयशुदा कार्यक्रम को रद्द करके बीजिंग भागे हैं,
उसने इंडोनेशिया को और नाराज कर दिया। इंडोनेशिया और श्रीलंका दोनों ही भारत के अच्छे मित्र माने जाते हैं, और जब जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई मुद्दा उठाया है तो इंडोनेशिया ने डटकर भारत का साथ दिया और पाकिस्तान का विरोध किया है। और उसी के तहत जो है वो मान करके, और इंडोनेशिया जो कि देश का विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, उसको अपने पाले में लाने की वो कोशिश कवायद कर रहे थे, उसको भी झटका लग गया है। क्योंकि इंडोनेशिया को ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है कि वो अचानक उनके यहाँ आने का कार्यक्रम तय करके बीजिंग क्यों भाग गए। तो ये सारे हालात जो है, ये पाकिस्तान की जो दो नाव की सवारी उस पर बहुत भारी पड़ रही है, और आगे जाके मतलब क्या स्थिति होती है, क्या हालात बनते हैं। वैसे तो जो सीपेक में पैसा फंसाकर चीन तो एक की मजबूरी बन गई है पाकिस्तान को ढोना, लेकिन वहाँ हो रहे आतंकी हमलों से जो चीनी इंजीनियर्स और चीनी कर्मचारियों के साथ में जो वारदात हो रही हैं, उसने चीनी सरकार को बहुत चिंतित कर रखा है, और उसने पाकिस्तान से वहाँ पर फैल रहे आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा है। लेकिन सख्त कदम क्या उठाए, आप पिछले कुछ दिनों के अगर आप पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि बलूचिस्तान हर आए दिन, हर दूसरे तीसरे दिन पाकिस्तान के सैनिकों को लगातार मार रहा है, निशाने बना रहा है। और हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन खबर आती कि 15 पाकिस्तानी सैनिकों को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ढेर कर दिया है। बलूचिस्तान का सीपेक कॉरिडोर को लेकर विरोध इसलिए है क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान से होकर गुजरता है पीओके के बाद, और वहाँ पर जो है वो चीन जो इस तरह से उसके कहना चाहिए बंजर इलाकों में छुपे हुए, उसके गर्भ में छुपे हुए बेशकीमती खजाने जो है, खनिज संपदा है, उस पर भी नज़र गड़ाए हुए। इस कारण बलूचिस्तानियों का जो है आक्रोश उनके प्रति स्वाभाविक है। तो अब पाकिस्तान की समझ सही है, अमेरिका को साधे, चीन को साधे या बलूचिस्तान को शांत करे, जो इनमें से उसको कोई भी चीज़ में कामयाबी होती नहीं दिख रही है। मुनीर ने एक दांव और चला अमेरिका के नाम कि उसको ये जताने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को कि जो दुनिया में भारत का कद जिस तरह से बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए या उसके कद को कम करने के लिए या उसके कद को छांटने के लिए पाकिस्तान की उसको बहुत ज़रूरत है, अपनी पाकिस्तान की प्रासंगिकता है। अब ट्रंप मुनीर के ट्रैप पे कितना फंसते हैं, और पाकिस्तान में सीपेक बनाकर पाकिस्तान के ट्रैप में फंसे चीन क्या करता है, ये सब आने वाले दिनों में और साफ होता जाएगा तस्वीर। लेकिन ये स्थिति जो है किसी भी देश को इस तरह से नहीं करना चाहिए जैसा कि पाकिस्तान कर रहा है। अब अमेरिका और चीन के साथ, अमेरिका की चीन के साथ तलखी जो है ताइवान के कारण नहीं है। ताइवान के कारण हो भी तो दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसके कारण क्वाड बना है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका शामिल है, वो चीन के खिलाफ ही बना हुआ है। और अमेरिका की पूरी कोशिश यही है कि किसी भी तरह से चीन जो है की अर्थव्यवस्था उससे आगे नहीं निकल पाए, और चीन की कोशिश है कि हम अमेरिका को पछाड़कर सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाए। हालांकि अंतर बहुत बड़ा है, $12 ट्रिलियन से ज़्यादा का अंतर है, और लेकिन ये अंतर कब तक कायम रहता है, कैसे कायम रहता है, हालात किस करवट मोड़ लेते हैं, ये सब प्रत्येक भारतवासियों के लिए इस पर गहरी और बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत है। क्योंकि भारत जो है पाकिस्तान से लगा हुआ है, एक तरफ चीन से लगा हुआ है, तो
जाहिर सी बात है कि दोनों के साथ में भारत के रिश्ते ठीक नहीं है। पाकिस्तान के साथ तो खुलेआम युद्ध के हालात बन गए, लेकिन चीन के साथ भी रिश्तों में अभी भी तल्खी बनी हुई है, जिससे दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उस तरफ से अमेरिका ने जिस तरह से जो टैरिफ लादने की कोशिश भारत पर की है, उसने भारत और अमेरिका के बीच में दूरियां थोड़ी बढ़ा दी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है भारतीय जनमानस को इस टैरिफ से होने वाले नुकसान के खामियाजे की भरपाई के लिए उनके कॉमर्स इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने और सारे जो विदेशी निर्यात से जुड़े हुए सरकारी प्रतिष्ठान हैं, उनको भी सतर्क किया है कि इसकी भरपाई पर कैसे करें, भारत के अंदर इकोनॉमी को सुदृढ़ करके और भारत की इकोनॉमी को दूसरे देशों में निर्यात बढ़ाकर कैसे किया जाए। तो मित्रों, इस अंक में इतना ही। भारत की चिंताएं अपनी जगह हैं, लेकिन पाकिस्तान को जो दो नाव की सवारी, विपरीत दिशाओं में भागती हुई नावों की सवारी कहाँ लेकर जाएगी, कहाँ ले जाकर छोड़ेगी, ये यक्ष प्रश्न अभी है। लेकिन अब नतीजा जब सामने आएगा तो आप सब देखेंगे कि उसकी डिप्लोमेसी विश्व की दो महाशक्तियों को किस हद तक अंधेरे में रखने में कामयाब हासिल होती है उसको, या नहीं होती है। मित्रों, इस अंक में इतना ही। आपको इसको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराते रहें और अपना रिश्ता दोपहर मेट्रो के साथ में बनाए रखें। इसी उम्मीद के साथ मैं राजेश सोरठिया आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।